एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन ई से मिलने वाले मैजिकल हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। क्या आप भी स्किन प्रॉब्लम्स, बालों का झड़ना, थकान या समय से पहले एजिंग जैसी परेशानियों से जूझ रहे हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले उस न्यूट्रिएंट की जिसे यूथ विटामिन भी कहा जाता है, विटामिन ई। इस वीडियो में आप जानेंगे कि विटामिन ई आपके शरीर, आपके स्किन और बालों के लिए क्यों जादू से कम नहीं है, इसे सही मात्रा में कैसे लें, किन फूड्स में विटामिन ई सबसे ज़्यादा मिलता है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको इसके फायदे तो मिले पर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले तो विटामिन ई क्या है? विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, जिसका मतलब है कि ये फैट में घुलने वाला विटामिन है। ये हमारे शरीर के फैट सेल्स में स्टोर होता है और धीरे धीरे रिलीज होता है। वैज्ञानिक रूप से विटामिन ई को टोकोफेरोल भी कहा जाता है। सबसे जरूरी बात, विटामिन ई एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? ये एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में फ्री रेडिकल से लड़ता है। फ्री रेडिकल्स वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल डैमेज, एजिंग और कई क्रॉनिक बीमारियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये फ्री रेडिकल्स आपके सेल्स को डैमेज करते हैं और बॉडी में बहुत सारे अलग अलग तरह के नुकसान पहुंचाते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बेसिकली एक प्रक्रिया है जिसमें हमारे सेल के अंदर जब ऑक्सीजन जाने के बाद केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसकी वजह से कुछ फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं। ये फ्री रेडिकल्स हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं और हमारे बॉडी में नुकसान करते हैं। ये विटामिन ई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। बढ़ने के साथ हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव डैमेज बढ़ने लगता है। उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां होनी शुरू होती है, जैसे कि उम्र के साथ हमारे स्किन में प्रॉब्लम्स आना, हमारे किडनी के डिजीज होना, हार्ट की नसों का ब्लॉक हो जाना, साथ साथ में हमारे ब्लड के अंदर खराब कोलेस्ट्रॉल, जिसे LDL कहते हैं, उसका बढ़ जाना, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना, ये सब भी ऑक्सीडेटिव डैमेज की वजह से होता है। विटामिन ई हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। विटामिन ई हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि HDL को बढ़ाने और बैड कोलेस्ट्रॉल यानी LDL को कम करने में सहयोग करता है। साथ में ये रक्त को ज़्यादा गाढ़ा होने से रोकता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट होने का रिस्क कम हो जाता है। हालांकि हार्ट के मरीज को विटामिन ई सप्लीमेंट्स लेने से पहले डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा डोज लेने से खून ज़्यादा पतला हो सकता है, जिससे ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ सकता है। विटामिन ई लेने का फायदा उन लोगों को भी मिलता है जिनके अंदर नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज है। दोस्तों, ये फैटी लीवर एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके लीवर के अंदर फैट डिपॉजिट होने लगता है और इसकी वजह से लीवर कमजोर हो जाता है और अल्टीमेटली सिरोसिस होने के बाद लीवर में परमानेंट डैमेज हो सकता है। अगर आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है तो भी विटामिन ई लेने से बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है। क्यों? क्योंकि विटामिन ई आपके लीवर के अंदर जमा होने वाले फैट को कम करने में मदद करता है। विटामिन ई हमारी इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है। विटामिन ई खासकर T सेल्स और B सेल्स जो इन्फेक्शन से लड़ने में अहम रोल निभाते हैं, उनकी एक्टिविटी को बढ़ाता है। रिसर्च बताती है कि जिन लोगों के शरीर में विटामिन ई का लेवल सही रहता है, उन्हें सर्दी, जुकाम या वायरल इन्फेक्शन कम होता है और इसमें रिकवरी भी जल्दी होती है। साथ ही में विटामिन ई स्किन के नेचुरल ग्लो के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किन केयर इंडस्ट्रीज विटामिन ई की दीवानी है। क्यों? क्योंकि विटामिन ई के बहुत सारे मैजिकल बेनिफिट्स हैं, जैसे कि एक मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट। विटामिन ई ड्राई और डल स्किन को गहराई से हाइड्रेट करता है। नंबर 2, एंटी एजिंग प्रोटेक्शन। फ्री रेडिकल से लड़कर विटामिन ई ज़ुरियो और फाइन लाइंस को कम करता है। नंबर 3, सन डैमेज रिपेयर। यूवी रेज से होने वाले नुकसान को कम करने में भी विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट है। और नंबर 4, स्कार हीलिंग। छोटे छोटे कट, बर्न्स या मुहासों के दाग को हल्के करने में भी ये सपोर्ट करता है। विटामिन ई हमारे बालों के लिए भी वरदान है। बालों का झड़ना, डैंड्रफ या हेयर थिनिंग, इन सब का एक कॉमन रीजन है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। और विटामिन ई हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और हमारे हेयर फॉलिकल्स को हेल्दी रखता है। विटामिन ई हमारे सिर की त्वचा में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, हेयर शाफ्ट को मॉइस्चराइज करता है, जिससे कि बाल मुलायम और चमकदार दिखते हैं। ये प्री मैच्योर ग्रेइंग यानी समय से पहले सफ़ेद होने वाले बालों से भी बचाने में मदद करता है।
आंखों की रोशनी और ब्रेन हेल्थ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन जो एक आम समस्या है जिससे बुजुर्गों की विजन कम हो जाती है। स्टडीज बताते हैं कि विटामिन ई इन बीमारियों की प्रगति को भी धीमा कर सकता है। ब्रेन के लिए भी विटामिन ई फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि ये न्यूरॉन्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है। एल्जाइमर्स जैसी न्यूरो डीजनरेटिव कंडीशंस में ये सपोर्टिव रोल निभा सकता है। विटामिन ई आपके ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शंस को भी इम्प्रूव करता है। कॉग्निटिव फंक्शंस का मतलब है कि चीज़ों को देखकर उसे माइंड के अंदर, ब्रेन के अंदर याद रखने की काबिलियत, इसको बढ़ाने में भी विटामिन ई बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन ई को फर्टिलिटी विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि ये प्रजनन स्वास्थ्य में मदद करता है। महिलाओं में पीरियड्स का दर्द कम करने और हार्मोनल बैलेंस में भी ये सहयोग करता है। पुरुषों में स्पर्म क्वालिटी सुधारने में भी इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। अब बात करते हैं विटामिन ई की जरूरी मात्रा के बारे में। भारत सहित अधिकांश देशों में वयस्कों के लिए विटामिन ई की रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस लगभग 15 मिलीग्राम या 22 इंटरनेशनल यूनिट प्रतिदिन है। बात करेंगे विटामिन ई के डाइटरी सोर्सेज की। सप्लीमेंट लेने से पहले हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि विटामिन ई हमें अपनी डाइट से मिले। तो बात करेंगे विटामिन ई कौन से फूड सोर्सेज में सबसे ज्यादा होता है। ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो बादाम, अखरोट और मूंगफली में विटामिन ई अच्छी मात्रा में होता है। सनफ्लावर सीड्स में भी ये बहुत ही अच्छी मात्रा में मिलता है। अगर आप 1 टेबल स्पून फुल सनफ्लावर सीड्स को ले लें और उसको थोड़ा सा रोस्ट करके हर रोज उसको अपने खाने में ऐड करें तो आपको विटामिन ई अच्छी मात्रा में मिल सकता है। वेजिटेबल्स की बात करें तो ब्रोकली, पालक और टमाटर, इन 3 वेजिटेबल्स में विटामिन ई अच्छी मात्रा में मिलता है। फ्रूट्स की बात करें तो कीवी, मैंगो और एवोकाडो में विटामिन ई बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इसके साथ साथ गेहूं का जर्म ऑयल, ऑलिव ऑयल और सनफ्लावर ऑयल में भी विटामिन ई अच्छी मात्रा में होता है। अगर आपका डाइट पैटर्न ऐसा है कि आप प्राकृतिक रूप से पर्याप्त विटामिन ई नहीं ले पा रहे तो सप्लीमेंट भी मददगार हो सकता है, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बिना हाई डोज सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए। साथ ही में ब्लड को पतला होने वाली दवाई लेने वाले लोगों को भी सावधानी से विटामिन ई लेना चाहिए और हाई डोज को लंबे समय तक लेने से लीवर और किडनी पर खराब असर हो सकता है। साथ ही में डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को भी मेडिकल गाइडेंस के बाद ही विटामिन ई लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे विटामिन ई के वो जबरदस्त हेल्थ बेनिफिट्स जो आपकी स्किन को ग्लोइंग, बालों को हेल्दी, इम्यूनिटी को स्ट्रांग और दिल को मजबूत बना सकता है। याद रखिए, बैलेंस सबसे जरूरी है, न ज्यादा न कम। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स मिस ना हो। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।